नमस्कार दोस्तों। आज हमारे सनातन धर्म के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें बताया गया है कि यमपुरी की यात्रा कैसी होती है। आपको पढ़कर या सुनकर कलेजा काँप जाएगा। मरने के बाद यमपुरी की यात्रा ऐसे होती है कि आपका सुनकर कलेजा काँप जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संसार का सबसे बड़ा सत्य है कि कोई भी व्यक्ति खुद को मरता हुआ नहीं देखता। व्यक्ति दूसरों को मरता हुआ देखता है तो उससे कुछ पल के लिए दुख होता है। उस समय वह घबराता भी है कि उस भी एक दिन मरना होगा, लेकिन वह इस सत्य को अधिक समय तक स्वीकार नहीं कर पाता है। मनुष्य को लगता है कि दूसरे की मौत आ सकती है, लेकिन वह थोड़े ही मरने वाला है। अगर मौत आएगी तो इसमें काफ़ी समय है और वह जीवन के दूसरे कार्यों में मस्त हो जाता है। लेकिन मौत कब दबे पांव आकर किससे ले जाए, यह तो कोई भी नहीं जानता। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन को पानी में रखे कच्चे घड़े के समान कहा है, जो पल पल पानी में घुल जाता है और कब पानी में पूरी तरह घुलकर नष्ट हो जाए कहा नहीं जा सकता। हर जीव, चाहे वह पशु हो या मानव, सभी को एक दिन शरीर त्याग कर परलोक जाना ही पड़ता है। परलोक का सफ़र बड़ा ही कष्टकारी और दुखद होता है। मरने के बाद सफ़र जीवन और मृत्यु के समय भयंकर कष्ट से भी भयंकर है, जिसके बारे में गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में बताया गया है। यमपुरी की यात्रा शुरू। गरुड़ पुराण कहता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु आनी होती है तब यम के दो दूत पहले से ही व्यक्ति के आसपास पहुंच जाते हैं। आत्मा जैसे ही शरीर से निकलती है, जीव आत्मा को एक नई दुनिया नजर आने लगती है। यम के दूत जीवात्मा को अपने पास में बांध लेते हैं और अपने यमपुरी ले कर चलते हैं। यम के दोनों दूत बड़े ही डरावने और क्रूर, जिन रास्तों से यह जीव आत्मा को लेकर जाते हैं वह खतरनाक और बहुत ही दुखदायी है। पुराण के अनुसार धरती से जब आत्मा यमपुरी के लिए चलती है तो उसे 16 गांवों का सफ़र तय करना होता है। जीवन में अपने कर्म के अनुसार मनुष्य को इन सभी गांवों में अलग अलग प्रकार के कष्टों का सामना करते हुए अंत में यमपुरी पहुंचना होता है। यमपुरी के इन गांवों के नाम है सौम्यपुर, सोरीपुर, गंधर्वपुर, शैलग्राम, कौंचपुर, विचित्र भवन, बहवादापुर, दुखपुर, नानाक्रंदपुर, सुतपत भवन, रौद्रपुर, प्योवर्सपुर, सीताडयपुर और बहुबीतीपुर। यमपुरी के इन गांवों में आत्मा ऐसे तड़पती है जिसमें भगवान कृष्ण ने गरुड़ ने से कहा कि इन गांवों के मार्ग में न तो विश्राम के लिए वृक्ष की छाया है और न ही किसी भोजन का प्रबंध, जिससे किसी जीव आत्मा को राहत मिले। मार्ग में प्रलय काल के समान कई सूर्य चमकते हैं, जिससे पिंड से बना शरीर तपता रहता है। पीने के लिए जल की एक भी बूंद मार्ग में कहीं उपलब्ध नहीं है। इस मार्ग में एक 80% नाम का एक वन है। इस वन में कौवा, उल्लू, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर तथा कई जंगल की आग है। इन सभी से पीड़ा पाते हुए प्रेत आत्मा कभी मल मूत्र एवं रक्त के कीचड़ में गिरता है तो कभी अंधेरे कुएं में गिरकर छटपटाता है। वन के पेड़ों के पत्ते तलवार जैसे हैं। जैसे जीवात्मा घायल होता है और अपने परिजनों को याद करके रोता है, रहस्यमयी मंदिर दर्शन के लिए मजबूत कलेजा चाहिए। इस मार्ग में आत्मा को राहत मिलता है तो वह परिजनों से प्राप्त पिंडदान से, इसलिए परिजनों को श्राद्ध और मासिक श्राद्ध करते रहना चाहिए ताकि उनके परिजनों को मार्ग में अन्न जल मिलता रहे। अन्यथा मृत व्यक्ति की आत्मा दुखी होकर अपने परिजनों को शाप देती है, जिससे परिवार में कई प्रकार की परेशानी आने लगती है।
परलोक की यात्रा। सभी संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम में से हर एक को एक न एक दिन शरीर छोड़कर परलोक की यात्रा पर जाना होगा। फिर भी हम बहुत कम लोग यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जब इस दुनिया के में हमारे रहने का समय पूरा हो जाएगा तो हमारी अगली यात्रा कैसी होगी और उसके लिए हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए। यदि हम कहीं दूर कोई पैतृक संपत्ति मिली हो और हमें वहां जाना हो तो हम उस जगह के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। हम नक्शे में उसे खोजेंगे, वहाँ के मौसम के बारे में पढ़ेंगे और उसकी भौगोलिक विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। हम वहाँ की संस्कृति, भाषा, परंपराओं को भी सीखेंगे। वहाँ जाकर स्थायी रूप से बसने से पहले हम उस जगह का अनुभव करने के लिए वहाँ एक चक्कर भी जरूर लगाएंगे। हालांकि इस धरती पर एक जगह से दूसरी जगह बसने के लिए हम काफ़ी सावधानी बरतते हैं, परंतु जब इस भौतिक जगत को छोड़कर परलोक में जाने की बात आती है तो उस समय हम सब अज्ञानी बने रहते हैं। क्या हम में से कभी किसी ने उस स्थान के बारे में गंभीरता से जानने की कोशिश की है जो इस दुनिया में हमारे रहने की अवधि पूरी हो जाने के बाद हमारे लिए परमात्मा द्वारा परलोक में आरक्षित किया गया है? यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम शायद कभी विचार करते हैं। हम जिंदगी ऐसे गुजारते हैं जैसे कि हमें सदा यहीं रहना हो। हम अपने परलोक जाने की बात तो तब गंभीरता से नहीं लेते जब तक कि हमें किसी बीमारी के हो जाने की रिपोर्ट न मिल जाए अथवा हम किसी गंभीर दुर्घटना के शिकार होकर खतरे की हालत में न पहुंच जाएं, क्योंकि हमारे पास केवल 60, 80 या 100 वर्ष का समय है और मृत्यु के पश्चात अंततः जीवन काल है। इसलिए परलोक के समय रूहानी मंडलों के बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए हित में है। जब हम परलोक के मंडलों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में सामान्यतः वह तस्वीर उभरती है जिसका वर्णन हमारे मंदिर, गिरजाघर या पूजा के किसी अन्य स्थान में किया जाता है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर या समुद्र के पार अथवा आसमानों के पार कहीं दूर स्थित कोई स्थान होगा। परलोक के मंडल वास्तव में कहाँ पर है? प्रभु को पाने के लिए हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु हमारे अंतर में है। हम अपना हृदय प्रेम के द्वारा निर्मल करके प्रभु को पा सकते हैं। आध्यात्मिक मंडल ब्रह्म अंतरिक्ष में नहीं बल्कि हमारे अंतर में है। परलोक में एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए हमें अपने शेष भौतिक जीवन में प्रेम के इस नियम को अपनी दिनचर्या में डालना होगा। हमें अब भी अपने आप उस दिन के लिए तैयार करना है जब इस जीवन में हमारा समय पूरा हो जाएगा। हम भी परलोक में अपने लिए एक सुंदर स्थान सुरक्षित कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें इस लोक में अपना समय समझदारी से खर्च करना होगा। अगर हम अपना जीवन प्रभु प्रेम, निष्काम सेवा और ध्यान अभ्यास को समर्पित कर दें तो हम परलोक के मंडलों में एक आलीशान ठिकाना तैयार कर लेंगे। जो लोग रूहानी देशों की यात्रा करने के इच्छुक हैं उनके लिए टिकट मुफ्त है और किसी पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ध्यान अभ्यास द्वारा ऊपर उठने की तकनीकी सीखनी है और प्रभु के साम्राज्य का नियम सीखना है। वह नियम है दूसरों से प्रेम करना। यह यात्रा सभी के लिए खुली है। अब यह हम पर निर्भर है कि हम प्रभु से मिलें, इस आशीर्वाद का लाभ उठाएं और अपने इस जीवन में रूहानी देशों की यात्रा कर लें। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद साथियों। हम जिस जगत में रहते हैं उसे भौतिक जगत कहा जाता है, लेकिन यह वास्तविक नहीं है। यह ईश्वर की कल्पना है। इस प्रकार से ईश्वर की कल्पना की कई जगत हैं और ये तमाम लोग हमारी मन और आत्मा के साथ जुड़े हुए होते हैं। भौतिक जगत के साथ एक सूक्ष्म जगत भी होता है। यह हमें सामान्य आँखों से नहीं दिखाता, या तो हमें ध्यान के माध्यम से दिखता है
या कभी कभी किसी आवाज़ में दिख जाता है। इस सूक्ष्म जगत में भी तमाम लोग रहते हैं, लेकिन उनके पास पृथ्वी तत्व नहीं होता, इसलिए उन्हें भी देखना पाना आसान नहीं होता। दूसरे लोक में आदमी क्यों जाता है? सूक्ष्म जगत में आमतौर पर उन्नत आत्माएं ही जाती है। वहाँ अपने संस्कार भोगकर मुक्त हो जाती है। अगर उनके कर्म अच्छे हुए तो वे आगे जाती है, नहीं तो फिर कुछ समय बाद उन्हें भौतिक जगत में वापस लौटना पड़ता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? व्यक्ति के कर्म फल भोगने के लिए नई शरीर का इंतजार किया जाता है। तब तक आत्मा को निष्क्रिय अवस्था में रखा जाता है। जैसे ही व्यक्ति के कर्म और संस्कारों के अनुरूप गर्भ तैयार होता है, व्यक्ति की आत्मा वहां प्रवेश करके नए शरीर का निर्माण करती है। कभी भी मृत्यु के बाद दोबारा जन्म लेने में काफ़ी वर्ष लग जाते हैं और कभी कभी तत्काल जन्म हो जाता है। साधना की कुछ विशेष दशाओं में जीते जी भी आत्मा को शरीर से अलग कर सकते हैं, परंतु यह मृत्यु नहीं होती। मृत्यु के बाद क्या होता है? जीवन काल में जो कामना हमेशा बनी रहती है, उसके अनुसार व्यक्ति किसी खास योनि में जाता है। मृत्यु के समय व्यक्ति के मन में जैसे भाव होते हैं, उसी प्रकार की योनि भी व्यक्ति को मिलती है। वैसे कुल मिलाकर 2 तरह की योनियों में व्यक्ति जाता है, एक प्रेत योनि और एक पितृ योनि। पितृ योनि में गंधर्व, विद्याधर, यक्ष और सिद्ध होते हैं। सिद्ध योनि सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है। तो आपको ये कहानी सनातन धर्म से जुड़ी हुई अच्छी लगी होगी। हमारे YouTube चैनल जीरो ब्रेनर को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।